ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट थ्योरी का टॉपिक। इश्यू ऑफ शेयर्स में देखिए सबसे पहले वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, शेयर। तो व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, यानी हम वर्ड यूज करते हैं शेयर्स। तो शेयर का मतलब क्या है, देखिए आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कंपनी में कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, कंपनी में टर्म यूज होती है शेयर कैपिटल, यानी टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस। स्मॉल डिनोमिनेशंस का मतलब 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, लाइक दैट, एंड ईच सच यूनिट इज टर्म्ड एज अ शेयर। कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल होती है स्टूडेंट्स, जिसे हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है और उसी में हमें मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताती है कैपिटल क्लॉज में कि उसके 5 करोड़ शेयर हैं और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है। तो 10 रुपीज का क्या हुआ, एक शेयर, और टोटल शेयर कितने हुए, 5 करोड़। तो 5 करोड़ इंटू 10, यानी उस कंपनी की जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हुई वो 50 करोड़ हुई स्टूडेंट्स। तो ये होता है शेयर कि टोटल शेयर कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी यूनिट्स में इक्वल अमाउंट के डिवाइड होती है और हर यूनिट को हम शेयर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। इन दोनों का मीनिंग भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है। देखिए वर्ड क्या है, प्रेफरेंस, यानी प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी 2 राइट्स, यानी जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको 2 राइट्स मिलते हैं, 2 प्रेफरेंसेस मिलती हैं, 2 प्रियोरिटीज मिलती हैं, 2 पूर्वाधिकार मिलते हैं इक्विटी शेयर्स के मुकाबले। क्या, देखिए एक तो प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यानी इनको जो डिविडेंड मिलेगा उसका रेट फिक्स होगा, एंड दैट डिविडेंड इज पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलेगा। एक राइट तो ये हो गया। सेकंड राइट सुनिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप, यानी कभी अगर कंपनी को बंद करना पड़ जाए तो कंपनी के लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप के केस में, बंद करने के केस में, तो सबका पैसा लौटाया जाता है। तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाने से पहले किसका पैसा लौटाया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का, यानी होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव ए राइट to get their money before any money is paid to the equity shareholders at the time of winding up of the company। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट याद रखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड है हमारा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। एक सिंपल मीनिंग सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इनको किसी तरह के राइट्स या प्रेफरेंसेस प्रेफरेंस शेयर जैसे नहीं मिलते। तो इक्विटी शेयर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या बेनिफिट है, देखिए रिमेंबर वन थिंग, जो होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे आर ट्रीटेड एज द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, वही कंपनी के असली मालिक होते हैं। दे आर द रियल रिस्क बेयरर। देखिए रिस्क कितना बेयर करते हैं ये। अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो रिस्क की पोजीशन हुई ना इक्विटी शेयर होल्डर्स की। देखिए इसी तरह कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में सबसे बाद में किसकी कैपिटल वापस की जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। क्यों, दे आर द रियल ओनर्स, दे आर द रियल रिस्क बेयरर्स। लेकिन याद रखिए इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, क्या मेरिट्स भी हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स
को कंपनी में वोट डालने का राइट होता है। कंपनी में देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शंस होते हैं और बहुत सारी जैसे जनरल बॉडी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एजीएम वगैरह होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें वोट कास्ट करने का, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, याद रखिए। और एक और बेनिफिट है, अगर कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत सारा डिविडेंड दिया जा सकता है, क्योंकि उनको लास्ट में डिविडेंड मिलता है। और लास्ट में अगर प्रॉफिट ही बहुत सारे बच गए, कंपनी में ह्यूज प्रॉफिट्स हुए, तो इनको हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है टाइप्स ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग भी हो गया, और इन दोनों में देखिए एक तरह से डिफरेंस भी हो गया स्टूडेंट्स। इन टॉपिक को जरूर ध्यान से कीजिएगा। एमसीक्यूज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और शेयर के मीनिंग के बेस पर भी आ सकते हैं, इनके डिफरेंस के बेस पर भी आ सकते हैं। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर्स के कई सारे टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।